देखिए, यहाँ हम अमृता स्फीति ग्रंथ के 28वें काव्य पर चर्चा कर रहे हैं। इस काव्य में वाच्य वाचक रूप से या निश्चय व्यवहार रूप से अरहंत भगवान की चर्चा की है। अरहंत की बीजाराधना की चर्चा की है। तो यहाँ पर हमने समझा कि एक निश्चय से जब हम आराधना करते हैं अरहंत की, तो उसमें निशुद्धात्मा की आराधना कही गई है। व्यवहार से जब हम चर्चा करते हैं तो अरहंत भगवान वो ध्यान के ध्येय बनते हैं, और साथ ही साथ उसके सिद्ध भगवान भी ध्यान के ध्येय बनते हैं। तो सिद्ध हो अरहंत और सिद्ध दोनों ही दोनों की आराधना वो व्यवहार आराधना है, और उनके जैसे अपने स्वरूप की आराधना वह निश्चय आराधना है। तो अपन दो रूप में लें कि ध्यान के ध्येय दो। तो एक अर्थ हो सकता है कि अरहंत और सिद्ध, अरहंत सकल परमात्मा और सिद्ध निकल परमात्मा। अब दूसरे तरीके से दो, कि एक परमात्मा और एक निज शुद्धात्मा, जो कि 26वें छंद से ही चला आ रहा है ना। तो हमें दोनों अर्थों में कोई विरोध नहीं है, दोनों अपेक्षाएं हैं। तो इस तरह से अरहंतों और सिद्धों का ध्यान करके हम स्वयं का ध्यान करें, वहां पर गुण गुणी का भेद दूर हो जाए, है ना, बल्कि आराध्य और आराधक का भेद दूर हो जाए। जिसको अभिन्न आराधना कहते हैं, ठीक है, अभेद भक्ति कहते हैं, अद्वैत वंदन कहते हैं, वह प्रारंभ हो जाता है। वहां स्वयं ही अरहंत है और स्वयं ही स्वयं का ध्यान करता है, क्योंकि स्वयं ही अरहंत के जैसा ही है पूरा का पूरा स्वभाव से, उसकी आराधना करने लग जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आगे कहा है, हम अभी टिप्पणी पर विशेष पर चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ देखिए, ये 28वां काव्य, ये हमने सब समझ लिया है। यहाँ वाचक वाच्य पर चल रहे थे, ये भी आ गया है, हमने समझ लिया। टिप्पणी से पढ़ता हूं फिर से। ध्यान साधना के अंतर्गत ध्येय तत्व के रूप में सकल परमात्मा अरहंत देव के ध्यान का परामर्श योगिंदु देव यहाँ दे रहे हैं। ठीक है। वस्तुतः तो निज शुद्धात्म स्वरूप में स्थिरता व निर्विकल्प अनुभूति ही ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था है। ठीक। इसकी इसकी अनुभूति किसमें? स्थिरता। किसमें निर्विकल्प अनुभूति? निशुद्धात्मा। वो उत्कृष्ट अवस्था पाने के लिए जो व्यवहार से अवलंबन कहा गया है वो क्या है वो बता दे। किंतु इस अवस्था की जब तक प्राप्ति ना हो तब तक सावलंबन ध्यान की प्रेरणा के रूप में अरहंत परमात्मा का ध्यान करने का परामर्श दिया गया। ठीक है। अरहंत भगवान का ध्यान करते, परमात्मा ध्यान में पहले सकल परमात्मा का, ये तो व्यवहार में ही आए ना दोनों, सकल परमात्मा अरहंत देव का ध्यान किया जाता है। उसमें स्थिरता प्राप्त होने पर निकल परमात्मा अर्थात सिद्ध भगवान का ध्यान होता है। ये दो हो गए। ठीक। तथा तत्वानु तथा परमात्मा के गुणों का पृथक पृथक विचार करते करते अंत में गुण गुणी अभेद भावना के साथ परमात्मयता प्राप्त होती है। कि अभी हम ये अरहंत हैं, ये मैं हूं। अरहंत वीतराग हैं, मैं भी स्वभाव से वीतराग। अरहंत अनंत चतुष्टय से युक्त हैं, मैं भी ऐसा ही हूं। अरहंत नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म से रहित हैं, सिद्ध भगवान तो रहित हो ही गए हैं पर्याय में भी। अरहंत भगवान भी रहित ही हैं। ठीक है। तो उन जैसा मैं भी हूं। जैसे अरहंत भगवान देह में रहते हुए भी देह से भिन्न है, ऐसे ही मैं देह में रहता हुआ भी देह से भिन्न हूं। इस तरह हम भगवान से अपने स्वरूप का मिलान कर रहे थे करते 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 क्या हुआ कि जैसे भगवान है ऐसा ही अंतर में भगवान अनुभव में आ गया। वो निश्चय आराधना ये हुआ कि परमात्मा के गुणों का पृथक पृथक विचार करते करते अंत में गुणगुणी अभेद भावना के साथ परमात्मयता प्राप्त हो गई, परमात्ममय हो गया, परमात्मा में पूरी तरह से मग्न हो गया। और निज परमात्मा में ऐसा मग्न हुआ कि परमात्मा में और निज परमात्मा में अंतर नहीं समझ में आता। मतलब उन जैसा ही स्वयं को अनुभव करने लगता। वो बाहर परमात्मा गौण हो जाते हैं और अंतर का परमात्मा उन जैसा ही अनुभव में आने लग जाता।
वीतराग अरहंत देव का ध्यान साधक की मनोदशा के अनुरूप स्वर्ग अपवर्ग की प्राप्ति कराता है। यदि हम अरहंत देव का ध्यान करते हैं तो उससे पुण्य का बंध होता है और उसके उदय में स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है। लेकिन अरहंत जैसे ही अपने शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं तो कर्म का नाश हो जाता है। चाहे कोई भी कर्म हो, पुण्य पाप कोई भी, सभी कर्मों का क्षय हो जाता है और स्वयं मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए यहां दो चीज लिखी, स्वर्ग अपवर्ग। ठीक है। यदि अरहंत भगवान की आराधना करेगा तो शुभ भाव होने से पुण्य बनेगा, स्वर्ग में जाएगा। अरहंत जैसे अपने स्वरूप की आराधना करेगा तो कि वह मोक्ष की प्राप्ति करे। ठीक है। ध्यान के अभ्यास से ध्येय के साथ तन्मयता प्राप्त होती है। जैसे हम ध्यान का, जैसे जैसे ध्यान का अभ्यास करते हैं, जैसे अभी वहां तालु रंद ब्रह्म रंद की चर्चा की थी, वहां हम ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप को अनुभव करते रहते हैं। यहाँ मन स्थान में, है ना, या सुषुम्ना नाड़ी एक बात कही, या नाभि स्थान की चर्चा भी आएगी। तो ऐसे स्थान बताए गए हैं, वहां एक जगह अपना ध्यान लगाना है। आप लगाते रहिए लगाते रहिए लगाते रहिए, वहां ज्ञान महसूस होते 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 पूरा आत्मा ज्ञान स्वरूप अनुभव में आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं ध्यान के अभ्यास से ध्येय के साथ तन्मयता प्राप्त होती है। जब हम ध्यान का अभ्यास करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, जो ध्येय तत्व है, जो शुद्धात्मा, वो पूरा का पूरा अनुभव में आता है, उसमें हम तन्मय हो जाते हैं, उसमय हो जाते हैं। वो पर्याय और द्रव्य अलग अलग महसूस नहीं होते, पर्याय अपने द्रव्य को ही अनुभव करती है। ठीक है ना। वह ये अनुभव करती है कि मैं ही शुद्धात्म तत्व हूं, मैं परिपूर्ण तत्व हूं, बना बना भगवान हूं, ऐसा अनुभव करती है। अतः ध्याता भाव अरहत हो जाता है। कि जो ध्याता भाव है वो अरहत हो जाता है, मतलब जैसा जो ध्याता है ना, वो स्वयं अरहत हो जाता है, मतलब अरहंत जैसा ही स्वयं अनुभव में आता है, और वो भी आगे चल के अरहंत अवस्था की प्राप्ति कर ले। ध्यान साधक का उद्देश्य क्या है? अपन यदि ध्यान करें तो हम ध्यान साधक कहलाएंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है ध्यान करने का? सांसारिक कष्टों की निवृत्ति पूर्वक, जो संसार में कष्ट हो रहे हैं, है ना, सिर दर्द होता है किसी का, बदन दर्द हो रहा है, किसी की पीठ दर्द हो रही है, किसी के ये हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और भूख प्यास और पता नहीं क्या क्या, ये तो होता ही रहता है ना। शरीर में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, काम क्रोध के परिणाम उत्पन्न होते हैं, ये सब सांसारिक कष्ट हैं। तो इन सब की निवृत्ति पूर्वक ध्यान साधक का उद्देश्य सांसारिक कष्टों की निवृत्ति पूर्वक अतीन्द्रिय अव्यवाद सुख की प्राप्ति होता है। क्या प्राप्त करना है उसको? इंद्रिय सुख नहीं, स्वर्ग सुख नहीं, आत्म सुख, आत्मानुभूति से उत्पन्न होने वाला सुख। और वो भी थोड़ी देर का नहीं कि सातवें गुण स्थान में गए और बस हो गया, छठवें में आ जाओ। नहीं, आगे श्रेणी चढ़ते हैं और स्वरूप में मग्न होते जाते होते जाते होते जाते होते जाते और अनंत बन जाते हैं, फिर सिद्ध बन जाते हैं। तो वो उद्देश्य है, जो सिद्ध अवस्था में अव्यवाद अनंत सुख मिलता है। ठीक है, वो हमारा उद्देश्य है। जैसे हमने पहले भी द्रव्य संग्रह में भी इस तरह की चर्चा की है। हाँ, मंजूषा जी कुछ कह रही हैं? जो आर्यंत का ध्यान करेंगे तो सकल परमात्मा यानी व्यवहार ध्यान होगा। लेकिन जब सिद्ध का भी ध्यान करेंगे तो भी वो भी व्यवहार ध्यान ही होगा ना। व्यवहार ध्यान ही होगा। हाँ, जब हमारे आत्मा का ध्यान करेंगे, स्वतः ध्यान करेंगे, तो निश्चय ध्यान होगा। बिल्कुल तो सही। वही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हाँ, यही लिखा तो है। चतुर्थ गुण स्थान में जो ध्यान है वही ध्यान और आर्यंत का ध्यान, इसमें फर्क तो गुणस्थान के अपेक्षा से तो फर्क स्थान लगेगा। हाँ हाँ, गुणस्थान के अपेक्षा लगेगा। जैसे जैसे आगे गुणस्थान बढ़ रहे हैं तो स्वरूप में ही स्थिरता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी। इसमें तो अंतर आ नहीं रहा। ध्यान और ये जो ध्यान की जो ये शुद्धि बढ़ रही है, हाँ उसमें हाँ तो व्यवहार निश्चय नहीं आए। व्यवहार हाँ निश्चय के अतीत है ना वो ध्यान। हाँ, वो तो उसमें व्यवहार निश्चय कहाँ है। हाँ, यही बताता ठीक है। है ठीक है ठीक ठीक है। तो देखिए,
ध्यान साधक का उद्देश्य सांसारिक कष्टों की निवृत्ति पूर्वक अतीन्द्रिय अव्यवहार सुख की प्राप्ति होता है। हमने पहले चर्चा की है ना, ग्रंथ के अभ्यास का उद्देश्य क्या? व्यवहार से क्षय द्रव्य आदि का ज्ञान प्राप्त होना। किसी को याद है? बोलिए मंजूषा जी, अपनी ज्ञान मंजूषा खोलिए। कॉपी वाली नहीं, ज्ञान वाली। आपने क्या पूछा प्रश्न? मैंने पूछा कि जिनवाणी के अभ्यास का क्या प्रयोजन होता है। ये 3 पॉइंट हमने आपको बताए हैं। 85 हम्म। के टाइम में भी द्रव्य संग्रह हम्म। में है वो। थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। चलो आप देखना। संगीता जी को याद आ रहे हैं? नहीं आ रहे? चलो, को याद आ रहे हैं? हमने कविता भी बोली थी उस पर आधारित। चलो ठीक है ना। व्यवहार से छह द्रव्य आदि का ज्ञान प्राप्त होना वह ग्रंथ का उद्देश्य है, प्रयोजन है। दूसरा, निश्चय से स्वानुभूति से उत्पन्न सुख प्राप्त करना वह जिनवाणी के अभ्यास का प्रयोजन है। ठीक है। परम निश्चय से स्वानुभव के फल में उत्पन्न होने वाला केवल ज्ञान और केवल ज्ञान के फल में उत्पन्न होने वाला अनंत सुख प्राप्त करना वह ग्रंथ के अभ्यास का प्रयोजन। ये चीज यहां भी लगाना है, ये चीज ग्रंथ के अभ्यास में भी लगाना है, ध्यान के प्रयोजन में भी लगाना है। जो जो भी धार्मिक अनुष्ठान है सबका प्रयोजन यही है। मतलब अंत में जीव जीव का वास्तविक प्रयोजन अव्ययाबाद अनंत सुख प्राप्त करना ही है। जैन दर्शन की कोई क्रिया या कोई भी अनुष्ठान ऐसा नहीं होता जो सिद्ध सिद्ध के पहले समाप्त होता हो। सबका उद्देश्य सिद्धत्व की प्राप्ति है। पूजन करते हैं तो अभी हम पहले पहले ही छंद में बोल देते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। उसका अर्थ है सिद्ध भगवान बनना है। संसार ताप विनाशनाय अर्थात सिद्ध बनना है। अव्ययाबाद अनंत आनंद प्राप्त करना है ना। अतः यदि इसकी प्राप्ति ना हो तब ज्ञानियों द्वारा निर्दिष्ट ध्यान प्रक्रिया ही निष्फल हो जाएगी। या फिर से, ध्यान साधक का उद्देश्य सांसारिक कष्टों की निवृत्ति पूर्वक अतीन्द्रिय अव्ययाबाद सुख की प्राप्ति होता है। अतः यदि इसकी प्राप्ति ना हो, मतलब हम इतनी साधना करें, आराधना करें, अरहंत भगवान की आराधना करें, अरहंत के समान अपनी आराधना करें, और फिर हमारे सारे दुख दूर ना हो, तो फिर ये श्रम सब व्यर्थ चला जाएगा। है यदि अतः यदि इसकी प्राप्ति ना हो, ऐसा करने से, तब ज्ञानियों द्वारा निर्दिष्ट ध्यान प्रक्रिया ही निष्फल हो जाएगी। तो जो ज्ञानियों ने जो ध्यान की प्रक्रिया बताई है, ये है ना, जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में है, सविकल्प से निर्विकल्प होने का ध्यान विधान, प्रवचन सारजी में है, 80वीं गाथा, समय सारजी में है ना, 143वीं गाथा, तो और भी अनेक जगह हैं। तो ये जो यहाँ पर भी बता रहे हैं, तो ये सब जो चर्चाएं की गई हैं ज्ञानियों के द्वारा, ये सब निष्फल हो जाएंगे यदि हम अरहंत की आराधना करें और अरहंत के समान अपनी आराधना करें और हमारे कष्ट दूर ना हो, तो ये सारा श्रम व्यर्थ होगा। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं आचार्य कि अरहंत की आराधना से, अरहंत के समान निज की आराधना से संसार के सारे कष्ट दूर होते ही हैं और जीव को परम आनंद रूप अव्ययवाद सुख प्राप्त होता ही है। ठीक है। अतः यहां यह सुनिश्चित आश्वासन दिया है कि हे साधक, तुम निश्चिंत होकर साधना करो, तुम्हें अवश्य फल सिद्धि होगी। ये निष्कर्ष की। इस तरह से हमने यहाँ अभी 28वें छंद पर चर्चा की। अब यहाँ पर 29वां काव्य है और 29वें काव्य में बड़ी सुंदर चर्चा आएगी। अब ध्यान के जो कुछ विशेष शब्द होते हैं वो यहाँ प्रयोग होंगे। जैसे कि अभी हमने 27वें काव्य में दसम द्वार की चर्चा की, तालु रंध्र की बात की,
ब्रह्मरंध्र की बात की, सुषुम्ना नाड़ी की बात की, आया था कि नहीं ये सब। ऐसे यहां भी आने वाला है अजपा जाप क्या होती है, अजपा। फिर अनहद नाद आएगा, अनहद नाद। ऐसे अभी कुछ जो ध्यान के जैन योग के जो विशिष्ट शब्द हैं उनका यहाँ प्रयोग होगा। समाधि, है ना। तो ये अन्य दर्शनों में भी ये शब्द होते हैं, जैसे योग दर्शन है, एक दर्शन ही है वो, है ना। ऐसे जैन योग है, ये शब्द तो आपको समान मिलेंगे, लेकिन ये वहां अर्थ अलग है, यहाँ अर्थ अलग है। तो यहाँ हमें क्या अर्थ समझना है वो यहाँ पर हम समझेंगे, और उसका प्रयोग करके निश्चित रूप से हम भी अपने स्वरूप की साधना द्वारा सारे दुखों से मुक्त होंगे और परम आनंद की प्राप्ति करेंगे। अब ये बच्चे जिनवाणी स्तुति बोल। इन बच्चों ने अभी हमारी जो नई किताब आ रही है ना, बताया था आपको, टाइम्स की, उस पर चित्र बनाना शुरू कर दिए हैं। और जल्दी ही वो पुस्तक प्रकाशित होने वाली है, डिजाइन होना शुरू हो गई है। हाँ जी, जनवाणी स्तुति बोलिए। सर्वाद में छठ द्रव्य गुण पर्याय जड़ कर्म चेतन बुद्धि का अरु कर्म की अवसान कर कर स्वरूप जगेगा जो किया उपकार उसके लिए वंदना सत्यवान वंदना सत्यवान। गुरुद्वार सांग जनवाणी माता की जय, महान की जय। अवसर करेंगे।